जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th के पाठ्यक्रम को। अगर आपका मैथमेटिक्स है तो ये जानना जरूरी है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सा यूनिट है और किस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं यानी अध्याय आते हैं, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कौन कौन सा यूनिट है। पहला यूनिट है सम्मान तथा फलन। सम्मान तथा फलन के अंतर्गत दो अध्याय आता है। पहला अध्याय सम्मान तथा फलन है, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह दो अध्याय कवर करता है पहला यूनिट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण यूनिट है वह है बीजगणित, जिसको आप अलजेब्रा कहते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत दो अध्याय समाहित है, वह है तीसरा और चौथा यानी आव्यूह, और चौथा है सारणिक, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तीसरा यूनिट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कलन यानी कैलकुलस। इसी से बोर्ड एग्जाम में 89% अंक रहता है और कुल 44 अंक समझ लीजिए। इसमें 44 अंक जो है केवल और केवल कैलकुलस से ही रहता है। तो अगर आपको कैलकुलस से अंक लाना है तो आपको कौन कौन सा अध्याय पढ़ना होगा, देखिए यहाँ पर 5वां अध्याय में आपको पढ़ना होगा सततता तथा अवकलनीयता। 6ठा में पढ़ना होगा अवकलजों के अनुप्रयोग। 7वां में समाकलन जो सबसे लंबा चैप्टर है। 8वां समाकलनों के अनुप्रयोग और 9वां में अवकल समीकरण। यह 5 महत्वपूर्ण अध्याय है जो कलन के अंतर्गत आता है। और अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं वह भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5वां अध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद 7वां है और उसके बाद 9वां है। अगर इन 3 अध्याय को अगर कवर कर लेते हैं तो समझिए कैलकुलस का कुछ अच्छा हिस्सा आप जान लेते हैं। लेकिन आपको पढ़ना 6 और 8 भी है, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है जानकारी के दृष्टिकोण से। चलिए चौथा यूनिट देखते हैं हम लोग। चौथे यूनिट में क्या है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इन यूनिट के अंतर्गत दो अध्याय आता है। पहला अध्याय 10वां सदिश है और 11वां अध्याय क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति है। यूनिट नंबर 5 में जो है रैखिक प्रोग्रामन है और इस यूनिट के अंतर्गत जो अध्याय आता है वह रैखिक प्रोग्रामन है। केवल एक ही अध्याय इसमें भी है। यूनिट 6ठा जो है प्रायिकता है और इस यूनिट के अंतर्गत एक ही अध्याय आता है प्रायिकता। कुल मिलाकर क्लास 12th के मैथमेटिक्स में 13 अध्याय है और 6 यूनिट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिट देखिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अध्याय की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और टोटल कुल अंक इसी से आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं इसके बाद इसी से रिलेटेड जो आपका यहाँ पाठ्यक्रम है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।